Welcome students, and this is the class 10th CBSE, and today I will teach you the next poetry, the Bal poem. As per guideline, you know that some of poetry section has been deducted from your syllabus, and the how to tell wild animal poetry is not in your syllabus. This has been deleted. So next poetry, the Bal poem, in the third chapter I am teaching you today. Okay, and there is given a poem about a boy who loses his ball, and we will read that what is the reaction of the boy after losing the ball. A boy loses a ball, he is very upset. एक लड़के की बॉल खो जाती है, वह लड़का बहुत निराश होता है. A ball does not cost much, nor is it difficult to buy another ball. उस बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं होती है और उसके लिए नई बॉल खरीदना कोई कठिन काम भी नहीं है. Why then is the boy so upset? तो फिर वो लड़का इतना निराश क्यों हो जाता है? Read the poem to see what the poet thinks he has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. तो इस कविता को हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि कवि के अनुसार उस लड़के ने क्या खो दिया. लड़के को कोई चीज़ खोने के एक्सपीरियंस से क्या चीज़ सीखनी चाहिए, इसी रेफरेंस में ये पोइट्री यहाँ पे दी गई है. What is the boy now who has lost his ball? वह लड़का जिसने कि अभी अभी अपनी बॉल खो दी है, अब वह क्या है? What he is to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. अब वह क्या करेगा? मैंने उस बॉल को बड़ी खुशी के साथ उछलते हुए सड़क पर जाते हुए, सड़क के पार जाते हुए देखा. उसके बाद नीचे गली में गई, गली में मैंने जाते हुए देखा. एंड देन मैरिली ओवर, और उसके बाद वह बिल्कुल सड़क के पार दूसरी तरफ चली गई और वहाँ ये बॉल पानी के अंदर जाकर गिर गई. No use to say, oh there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy. इस बात को कहना कि बॉल और भी बहुत सारी होती हैं, और भी बहुत सी बॉलें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई यूज़ नहीं है. उस लड़के को ये बताना कि और बॉल ख़रीद लेना, उस लड़के की लाइफ में उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्सेस द बॉय, और एक अल्टीमेट हिला देने वाला जो दुख है उस बच्चे के माइंड में फिक्स हो जाता है. एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन, वह लड़का कठोरता के साथ खड़ा रहता है, रिजिडली खड़ा रहता है, ट्रेम्बलिंग कांपता है, और नीचे की तरफ अपनी नज़रों को मोड़ देता है. ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट,
और उस बंदरगाह पर वह अपने पूरे बचपन के समय को बिता देता है जहाँ पर उसकी बॉल गिरी थी। पूरा बचपन वहाँ वो आता है और अपनी बॉल जहाँ पर वो पानी में चली गई थी उसको देखता है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं इस बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा, कोई बीच में अपनी बात लेकर नहीं आऊँगा। ए डाइम अनोदर बॉल इज़ वर्थलेस, और केवल ध्यान रखना डाइम जो होता है वो 10 सेंट के बराबर होता है, ठीक है। ये डॉलर से भी छोटा हिस्सा डाइम और डाइम से छोटा हिस्सा सेंट होता है। एक डाइम यानी कि 10 सेंट, और एक दूसरी बॉल खरीदने के लिए केवल 10 सेंट लगते हैं, बट एक नई बॉल खरीदना उसके लिए वर्थलेस है, यानी कि बेकार है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वह अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद करता है और शायद वह इस बात को स्वीकार करने की कोशिश करता है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस, एक ऐसे संसार में जो भावना का संसार है, वो उसको अपने अधीन रखना चाहता है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। हे लड़के, कि खोई हुई बॉल को कोई भी नहीं खरीद सकता, यानी कि जो बॉल खो चुकी है कोई भी उस बॉल को खोए हुए, यानी कि पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल तो खरीद लेंगे लेकिन खोई हुई बॉल को नहीं खरीद सकेंगे। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, कोई भी एक बॉल को वापस नहीं खरीद सकता जो खो चुकी है। मनी इज एक्सटर्नल, क्योंकि पैसा तो एक बाहरी तत्व है, बाहरी वस्तु है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, वह अपनी निराशा भरी आँखों से अपनी बहुत अच्छी वस्तु खो जाने के नॉलेज को एक्सेप्ट कर रहा है, वो सीख रहा है, लर्निंग कर रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉज, हाउ टू स्टैंड अप, कि किस तरीके से वह इस संसार में अपना आप को स्टैंड अप कर पाएगा, इस संसार में जी पाएगा, जब वह दुख की उस भावना को महसूस कर रहा है। नोविंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड। यह हर व्यक्ति जानता है कि इस संसार में जो वस्तु आई है वह वस्तु एक न एक दिन, यानी कि इंसान जो है वो भी एक न एक दिन इस बात को जान लेगा। और ज़्यादातर इंसान शायद इस बारे में जान जाएंगे कि इस संसार में अपने आप को स्टैंड अप कैसे कर पाएँ, इस संसार में कैसे जिएं। ये हर व्यक्ति जान लेगा, हर व्यक्ति को इस बात के बारे में महसूस होने लगेगा कि जो व्यक्ति किसी वस्तु को खो देता है उसको उस वस्तु के लिए पश्चाताप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु बनी है उसका अंत भी निश्चित होता है। जो वस्तु आई है वो जाएगी भी, और जो वस्तु बनी है वो टूटेगी, और जो वस्तु पाई गई है वो खोएगी भी। इसलिए उस लड़के को अपने जीवन में इस तरीके से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में किसी भी व्यक्ति और वस्तुओं का आना जाना लगा रहता है, और शायद उस व्यक्ति को अपनी नई चीज़ों की खोज में लग जाना चाहिए, क्योंकि अगर वह उन पुरानी चीज़ों के लिए दुख करता रहेगा तो उसके जीवन में निराशा के अलावा कुछ नहीं होगा।
उसे बड़े धैर्य के साथ इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि खोई हुई वस्तु वापस नहीं आती और अपने आप को उस चीज़ के लिए कॉर्पोरेट करना ही सबसे अच्छा होता है। शायद उस लड़के को अपने जीवन में ये सीख जाना चाहिए और हर व्यक्ति शायद इस चीज़ के बारे में एक ना एक दिन जान जाएगा कि हमें जो चीज़ चली गई है, जो वस्तु चली गई है, उसके लिए अत्यधिक शोक नहीं मनाना चाहिए, दुख नहीं मनाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस पोइट्री हैज़ बीन एंडेड and I will teach you another poetries in the next video, and you are to do your homework at time. I will provide the questions based on this poetry, and you are to revise this, and you are to expose your meaning after reading the poetry. And if you have any difficulty, you can ask and you can consult your vocabs and the literary meaning of this. Okay students, so thanks for this.